Hello viewers, welcome back to my YouTube channel PB30 Canadians. So I'm back with a new video. I know I was quite away from a long time. Sorry for that. But आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी खास वीडियो, जैसे कि आपको थंबनेल से आइडिया हो ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में चीप फ्लाइट के बारे में बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने जस्ट 92K में अपनी दिल्ली से कनाडा तक की फ़्लाइट बुक की है। एंड इंस्पाइट कि इस टाइम पे इतने ज़्यादा हाई रेट्स हैं फ़्लाइट्स के, फिर भी मैंने कैसे किया। नो डाउट कि मेरी पहले एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग कैसे चीप फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो। यू कैन चेक दिस वीडियो, आई विल एड लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग पहले इस वीडियो को देखना, दैन यू कैन मूव टू दिस वन वीडियो जो कि इस टाइम पे आप देख रहे हो, ताकि इससे आपको एक ट्रिक पता चलेगी कि कैसे आप वो ट्रिक्स को फॉलो करते हुए अपनी फ़्लाइट जो है वो चीप रेट्स में बुक कर सकते हो। एंड ये पूरी डिटेल में इसमें एक्सप्लेन्ड है। इस वीडियो जो मैं बना रही हूँ इस टाइम पे, उसमें मैंने आपको लाइव दिखाती हूँ कि कैसे मैंने ये पॉसिबल किया। सो फॉर दैट लेट्स मूव टू द ऑफिशियल वेबसाइट, लेट्स मूव ऑन। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र में सर्च करना होगा गूगल फ़्लाइट्स, आप उसको डालिए और ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रैवल, एक्सप्लोर, होटल्स, अगर आपको कोई होटल बुक करवाना है या वेकेशन के रेंटल्स जानने हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है। आपको फ़्लाइट्स वाली जो ऑप्शन है उससे क्लिक करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख रहे होगे, आप अगर वन वे कर रहे हो तो वन वे सेलेक्ट कर सकते हो, राउंड ट्रिप है तो राउंड ट्रिप, जितने भी आप पैसेंजर्स हो आप उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। और इकॉनमी लेनी है आपको, बिज़नेस क्लास, जैसी भी आपकी कन्वीनियंस है, आपका रेट है, आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर डेस्टिनेशन, दैट इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वेयर एवर यू आर गोइंग। एंड उसके बाद आपको अपनी डेट सेलेक्ट करनी है। सो सपोज़ हम 14 अप्रैल की देख लेते हैं, दिल्ली से टोरंटो गई। तो इसके लिए आपको कुछ फ़िल्टर्स लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, मैंने नॉन स्टॉप डाल दिया। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने बैग्स की अलाउंस चाहिए, कि कौन सी एयरलाइन का देखना चाहते हो। सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी मैं। जस्ट सी द रेट। अगर आप नॉन स्टॉप कर रहे हो तो इस टाइम पे उसके प्राइजेस क्या हैं, यू कैन जस्ट चेक, दीज आर हाइकिंग डे बाय डे। एंड ये एक फर्स्ट ट्रिक है जो मैं फॉलो कर रही थी डे बाय डे, एज आई हैव टू बुक अ फ़्लाइट फॉर वन ऑफ माई रिलेटिव। तो ये बेस्ट वे था जो मैंने अपनाया कि ट्रैक प्राइजेस को आप ऑन करके रख सकते हो। इस ट्रिक के बारे में मैंने पहले भी बताया था। एंड दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर थिंग जिसने मुझे हेल्प की इतनी सस्ती फ़्लाइट बुक करवाने में। आप रेट्स के डिफरेंस अपने आप देखोगे कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो 240K तक, इट्स क्वाइट। इस टाइम पे जो प्राइस है वो आपके सामने है, कितना डिफरेंस है। सो ये तो बात है अगर आपको नॉन स्टॉप करवानी है। और अगर आपको है कि आपको 1 स्टॉप और 2 स्टॉप्स वाली चाहिए ताकि आपके पैसे बच जाएं और लेओवर भी आ जाए, इट्स आल्सो अ क्वाइट गुड ऑप्शन। आप इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो नॉन स्टॉप होगी उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा एज़ कम्पेयर टू 1 स्टॉप और 2 स्टॉप्स वाली फ़्लाइट से, जिससे आपको लेओवर भी मिल जाएगा और आपका 20-25 हज़ार का फ़ायदा भी हो जाएगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो फ़िल्टर्स वाली ऑप्शन है उस पे जाके 1 स्टॉप और फ्यूअर वाला सेलेक्ट करके उसको डन करके उस बेसिस पे आप उस फ़िल्टर को अप्लाई करके अपनी फ़्लाइट को जो है वो चेक कर सकते हो। एंड यू कैन चेक द डिफरेंस हेयर। सी 116, इट्स ऑफ इथोपियन है, डेट सेम है, अप्रैल 14 ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो नॉन स्टॉप थी और ये स्टॉप्स वाली हैं, किसी में 2 स्टॉप्स हैं और किसी में 3 स्टॉप्स हैं। सी जस्ट हैव अ कैच ओवर हियर। ऐसी फ़्लाइट्स की पॉलिसी को ज़रूर चेक करें, यहाँ पे भी ओवरनाइट लेओवर लिखा है। तो अब देख लेते हैं कि इथोपियन का आपको डेट वाइज या फिर पूरा प्राइस ग्राफ से किसी भी तरीके से आप जो है इसके प्राइजेस को चेक कर सकते हो डे बाय डे, कैसे ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप ट्रैक प्राइजेस की ऑप्शन को सिलेक्ट करो।
तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम डेट चेंज करके देख लेते हैं। जैसे कि इस मंथ की सबसे ज़्यादा सस्ती फ़्लाइट्स इस टाइम पे 14th की थी। सपोज़ हम 19 अप्रैल कर लेते हैं अब। तो यहाँ पे वन स्टॉप और फ्यूअर की ऑप्शन डाल दी एंड चेक द प्राइजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर जिस किसी का भी मे इनटेक है तो वो कोशिश करेंगे कि वो 15 के बाद और 25 के बीच बीच में जाएं। एंड जिस पर्सन की मैंने टिकट करवा के दी है, आई हैव बुकड हर फॉर विद एयर फ्रांस एयरलाइन। यहाँ पे इसका प्राइस उसकी भी 19 ही अप्रैल की है। सेम ही सारा सिनेरियो है, सेम सारा कुछ सेम है उसका। एंड जस्ट चेक सी, यहाँ पे 151 है, करवाई मैंने भी इसी ट्रिक से है। बट द कैच ओवर हियर इज़, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। यहाँ पे इसका प्राइस इस टाइम पे 151 शो हो रहा है। ओह माय गॉड। अब ट्राई करते हैं सेकंड वाली चीज़ जो कि सेकंड कैच है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कितनी सारी एयरलाइंस है, आप इसमें से फ़िल्टर कर लीजिए। तो मुझे जिस भी पर्सन का करवाना था उसने मुझे बोला कि आई जस्ट वांट टू गो विद एयर फ्रांस। तो मैंने सिर्फ एयर फ्रांस को सिलेक्ट करके डन कर दिया और इस फ़िल्टर का मैंने जो है अलर्ट लगा दिया। तो आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ एयर फ्रांस की ही फ़्लाइट्स दिखेंगी और उसके जो प्राइजेज़ हैं आप देख सकते हो कैसे फ्लक्चुएट हुए। 195 का भी था एंड 148 का भी है फॉर द सेम डेट, जिस डेट को उसको जाना है। एंड हर फ्लाइट इज़ ऑफ 92K विद 1 कैरी ऑन एंड 2 चेक इन बैग्स। ये अब एयर फ्रांस की वेबसाइट पे भी मैंने देखा तो उस डेट का प्राइस यहाँ पे भी 152 ही शो हो रहा था। तो आप बोलोगे कि फिर फ़ायदा क्या है इस वीडियो देखने का, कि हमको कैसे मिल सकती है वो वाली फ़्लाइट सिर्फ 92K में। हाउ यू मेड इट पॉसिबल? जस्ट काम डाउन, जस्ट चेक दिस वीडियो फुली। आपको प्रूफ्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी कि क्या किया था मैंने ऐसा। सी, यही प्राइस आपको गूगल साइट्स पे दिखा होगा आई गेस, 152 186 राइट। सेम डेट सेम प्राइस। तो अब हमने वेबसाइट्स पे देख लिया प्राइजेस सेम है। अब बात आती है रियल कैच की, जिसको आपको ध्यान में रखना है जिससे कि आपको आपकी फ़्लाइट का डिज़ायर रेट मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि इस ट्रैक प्राइजेस की ऑप्शन को भाई आप सिलेक्ट कर लो। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसको आप सिलेक्ट करोगे या तो पर्टिकुलर डेट, या अगर आपकी डेट फिक्स नहीं है तो पूरे मंथ के अकॉर्डिंग जिस भी दिन प्राइजेस हाई या लो होंगे तो आपको डेली जो है आपकी मेल पे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइम पे इतना प्राइस चल रहा है इस फ़्लाइट का। तो आपको जो है इससे फ़ायदा होएगा। सेकंड कम्स कि आपको प्राइजेस जो हैं नोट करने होंगे। कि सपोज़ आपने कोई एक पर्टिकुलर एयरलाइन देखी, ठीक है, जिसको आपको है कि आपको उस पर जाना है, तो उसके प्राइजेस देखो कि कब बढ़ रहे हैं कब कम हो रहे हैं। उन प्राइजेस के अप एंड डाउन के बेसिस पे आप एनालिसिस करो, उसकी प्राइस हिस्ट्री चेक करो कि क्या वो सेम ही आ रही है। तो जैसे आप देख सकते हो ये एयर फ्रांस की है, 53 डेज़ का ये इसमें प्रॉपर हिस्ट्री दी हुई है। आप देख सकते हो किस दिन इसका हाईएस्ट था और इस टाइम पे इसका कितना है, उस बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो। अगर तो उसका प्राइस नीचे हो ही नहीं रहा तो आप किसी और एयरलाइन को अगर आप पकड़ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम कि बैगेज पॉलिसी, ये सबसे मस्ट है। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम कोई ऐसी एयरलाइन की टिकट करवा लेते हैं सस्ते के चक्कर में जिसकी हम बैगेज पॉलिसी तो देखते नहीं हैं कि उसमें कोई भी बैग अलाउड नहीं होता। ये एयर फ्रांस का है जिसकी मैंने करवाई है, उसमें 2 चेक इन बैग्स और 1 कैरी बैग, चेक बैग एंड 1 कैरी बैग फ्री हैं। तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा, जैसे कि एयर कनाडा या एयर इंडिया के आपको पे करना होता है सेकंड चेक बैग का। तो सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ दीज थिंग्स कि अगर आप लोग हाई अमाउंट पे कर रहे हो तो उसमें ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये कुछ माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इतनी ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमें कम से कम कुछ तो उसका रिटर्न मिले। नाउ सेकेंडली, अगर आपके दिमाग में सेट है अभी भाई मुझे पर्टिकुलर एयरलाइन पे ही जाना है, तो जो फ़िल्टर वाली ऑप्शन है ना उसमें सिलेक्ट एयरलाइन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पॉपअप हो रहा, उसमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर एयरलाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उस फिल्टर को सेट कर देना।
देन आप ट्रैक प्राइजेस की ऑप्शन लगाना। अगर आपको सपोज एयर कनाडा में जाना है या एयर फ्रांस या XYZ विच एवर यू वांट टू गो, उसको सेट करके उसके बाद ट्रैक प्राइजेस की ऑप्शन को क्लिक करना। एंड दिस वाज द थिंग विच आई डिड। मैंने क्या किया, मैंने पर्टिकुलर जो है पहले एक डेट सेलेक्ट की कि इस डेट की फ़्लाइट करवानी है। देन आई सर्च द फ़्लाइट्स, लाइक एयरलाइन के बारे में मैंने रिसर्च की कि अगर मैं ये वाली एयरलाइन लेती हूँ तो उसके क्या बेनिफिट। देखो बेनिफिट्स का मतलब ये है कि उसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, कितने उसके लेओवर होंगे, क्या उनकी इन फ़्लाइट फैसिलिटीज़ हैं, वो वाईफाई वगैरह देती हैं एंड ऑल। और सेकेंडली उसके बाद मैंने उनकी बैगेज फैसिलिटीज़ चेक की। एंड वन ऑफ द मेजर थिंग वो है कि उनकी रिफ़ंड पॉलिसी चेक की, उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात की। अगर वो रिफ़ंड देते हैं इन केस कोई भी रीज़न हो जाए तो वो क्या पोस्टपोन कर देते हैं आपकी फ़्लाइट के, लाइक आपके पैसे वहीं के वहीं रहेंगे और डेट पोस्टपोन कर देंगे, या वो रिफ़ंड करते हैं, कितना रिफ़ंड करते हैं, और क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का कैसा बिहेवियर है, वो कैसे आपके साथ लाइक डील करते हैं। इन सब चीज़ों को पहले मैंने एनालाइज़ किया। आफ्टर दैट आई सिलेक्टेड, लाइक मैंने ये सिलेक्ट ऑल एयरलाइन में से एयर फ्रांस को पिक किया और इस फ़िल्टर को डन कर दिया। और डेट के हिसाब से वो जो है मुझे रोज़ पॉपअप आते थे। एंड वन डे आई सॉ के मुझे मेल आया हुआ था कि इस डेट की फ़्लाइट जो है वो 92K की शो हो रही है। वो जस्ट थोड़े टाइम के लिए था, मैंने एयर फ्रांस की वेबसाइट पे भी देखा तो वो 92K की शो हो रही थी। एंड आई डोंट थॉट अबाउट इट एनी मोर टाइम, और मैंने जस्ट जल्दी जल्दी से जो है कि वो अपनी फ़्लाइट जो है वो बुक करवा दी। वो जस्ट थोड़े टाइम का ऑफ़र था एंड दिस थिंग रियली वर्क्स गाइज। सो आई मस्ट से कि आप ये फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हो। सो दिस वाज द वे हाउ आई बुकड सो चीप फ़्लाइट। तो अब आपकी फ़्लाइट तो होगी, आपको इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन से आप वीडियो देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल विद टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू पीपल लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।